बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। श्री तारतम सागर श्री मुखवाणी श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती जो कि यह ज्ञान महामती श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुआ। सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए कि धनी ने ये दाम से दिए हैं वचन। महामती प्राणनाथ जी ने यही ग्रंथ में प्रतिपादित कर दिया है कि सदगुरु ही मेरे दिल में आकर के बैठ के सुंदर साथ को ज्ञान श्रवण करवा रहे हैं। क्रमशः प्रसंग में आगे चलेंगे। प्रकरण 7 बीजी बलामणि। अपने सदगुरु के विरह वियोग में दूसरी बार जब सदगुरु छोड़ के चले ही गए हैं तो अपने हृदय का कल्पांत दुख विषाद को प्रदर्शित किया। भाषा है सिंधी जाटी, जो कि आप गुजराती थे, फिर अपनी माता जी सिंध प्रांत के थे धनबाई जी। तो माता के सानिध्य में रहते हुए घर परिवार में लोकबोली में सिंधी भाषा का भी प्रयोजन होता था। तो आप महामती श्री प्राणनाथ जी आज इस दुख के अवसर में अपने दुख की बातें ब्रह्मात्माओं को अपनी मातृभाषा में सिंधी भाषा के अंदर प्रदर्शित करते हैं। सजण वे मुंजा निकरी मुता सुजाता अनुसार रे मुके जया गणवे पुकारे रे नकी हार्या मुदिल विचारे रे से सजण हाणे कितना रिया से सजण हाणे कितना रिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सजन विया मुंझा निकरी। आप महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती स्वरूपा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को संबोधन करते हुए कहते हैं, सजन विया मुंझा निकरी। हे बहनी, हे रतनबाई, हे धनबाई, मेरे धनी मेरे हाथ से निकलकर मूल वतन परम धाम तरफ चल गए। मोता सुजाता न सारे रे, सुजाता यानी पहचान, किंतु मैंने उनको भली भांति पहचान नहीं कर पाए। एक लौकिक जगत के गुरु की तरह ही मैंने नाता किया था। मुके चेयाऊं गणवे पुकारे रे, मुके चेयाऊं, मुझे समझाने के लिए मेरे धनी ने बहुत बहुत पुकार किया, अनेक उपदेशात्मक वचन कहे। नंकी हार्या मुदिल विचारे रे, किंतु मैंने उन पर अपने दिल से विचार किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि किस भाषा में किस रूप में क्यों कहते हैं। से सजोण हाणे कितना रिया, अब वो पछतावा होता है
जब थे तब हम पहचान नहीं कर पाए, वो कई पुकार कर करके हमें समझा रहे थे, जगा रहे थे। आज सदगुरु हमें छोड़ के चले गए, से सजण हाणे कित नारिया, नारिया यानी दर्शन कहाँ देखो। अब सदगुरु कहाँ मिलेंगे, हमें कैसे पाएंगे। अधीर पीरिय पाण से जाके आऊं से जे संभारिया साथ। अदी यानी बड़ी बहन, अपने से बड़े सुंदर सात परमात्माओं को श्री जी महाराज अदी कह के पुकारता। अधीरे पीरिय पाण से जाके, पाण से अपने लिए, हे बहनी अपने साथ प्रियतम ने जो कुछ किया है मैं उनको याद करती हूँ, अपने लिए ही उन्होंने इस मायावी संसार में पाणजे काजे हिन माया में, पाणजे अपने लिए, इन्होंने अपने लिए उन्होंने इस मायावी संसार में किस प्रकार किया विधाऊं आप किस प्रकार जूठा शरीर धारण करके प्रवेश किया, मनुष्यों के बीच में मनुष्य बन करके हमारे लिए आए। हिक अवगुण संभार जे अदित पण लभे साहरे। हिक अधगुण संभार जे, यदि धनी के अधगुण एहसानों को याद करोगे, संभार जे यानी याद, यदि धनी के एहसानों में से एकाध एहसान भी मैं अगर याद कर लेती हूँ, अदी हे बहनी, हे बड़ी बहन, तपण लभे साहरे, धनी मिल सकते थे अगर हम सोचते, एक भी गुण याद कर लेते। गुण संभारिंदे सजने अजा को नौड़े अरवाहरे। आज इंद्रावती पश्चाताप करते, फिर ऐसे धनी के गुणों की याद कर अब भी जीवात्मा इस झूठे शरीर से क्यों नहीं निकलती। आज भी मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों मेरा प्राण नहीं निकलता। जब थे तब तो कम नहीं पहचाने, अजा को न उड़े, अभी भी मेरी आत्मा क्यों तन से नहीं निकल गई। अधीरे सजण साणे हलिया घणियों धायड़ियों पाए रे। अदी सजण साणे हलिया, साणे यानी अपने घर। हे बहनी, धनी परम धाम चले गए अपने मूल वतन में। हम सबको बहुत पुकार कर करके चले गए। घड़ियों घायड़ियों पाए रे, पुकार, घायड़ियों यानी पुकार, मुझे हमें बहुत पुकार कर करके गए। खोई मुँह जो जिंदुओ, खोई यानी आग क्यों नहीं लगी, जिंदुओ मेरे जीव को। हे बहनी, मेरे जीव को आग लग जाए, जो अब भी हृदय की आंखों को खोल कर नहीं देखता। मेरे सदगुरु चले गए, अब क्या कर पाएंगे। परि परि मुके जियाऊं, मुके सले था सेवेण रे। परि परि तरह तरह से जियाऊं, धनी ने हमें कई ज्ञान का उपदेश दिया। आकर के प्रगटे ब्रज की रास की परमधाम की जगत के धर्म शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके आपने उपदेश दिया। मुख के सल्ले था सेवेण, सल्ले था यानी खटकना। आज याद करती हूं तो मुझे उनके वचन स्मरण आते हैं और खटकते हैं, मेरे दिल को चुभते हैं। अंखड़ियों पानी भरे आऊं तो हे नखणा मथाने। अंखड़ियों पानी भरे आओ। सदगुरु महाराज का स्मरण करते ही धनिक ने आंखों में आंसू बहाकर हमें समझाया था, आओ तो हे ना खणा मथाने। खणा यानी उठाया। इतना कहने पर भी हमने आंख उठाकर इनको नहीं देखा, नहीं समझा, नहीं परखा। किंतु मैंने सिर उठाकर नेत्रों से धनी को पूर्ण रूप से देखा ही नहीं, दर्शन भी नहीं किया। अंखड़ियों भरे असान से बीजले के आऊं गाल रे।
आंसू भरे असांसे। धनी ने आंखों में आंसू भर भर कर मेरा हाथ पकड़कर, अंसा से यानी आंख से निकलने वाले अश्रु, भी झल्ले के आऊं गाल रे, मेरा हाथ पकड़कर अपना समझकर अखंड ज्ञान की बातें की। फिट फिट मुंजा जिंदुआ, जिंदुआ यानी मेरा जीव, अपने आप के जीव को फिटकार करते हैं, धिक्कार करते हैं, किंतु मेरे इस जीव को बार बार धिक्कार है। अजाज है जो ही हाल रही, अभी जो हाल होता है ना जीव का, इसके बारे में कहते हैं इनका कारण कारज और कोई नहीं, मैं ही मैं, जिसका वही हाल बना रहा है। जैसे कि पहले अज्ञातावस्था में था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, आज भी मैं ऐसे ढीठ बन के बैठा हूं। हाणे नियाऊ की करिया मुंजानी के हाँ हवाल रे, हाणे नहीं, अब मैं क्या करूं, आऊं की करिया। हे बहनी मेरी क्या दशा है, हे बहनी मुंजानी के हाँ हवाल रे, किस तरह सिर उठाकर कौन सा मुंह लेकर तुमसे बात ही करूं। कहे मोह गिनी ने अदी, गिनी यानी लेकर, मैं कौन सा प्रसंग को वही याद करके सिर उठाकर, सिर को लेकर के अपने गुण दिखाऊं। आऊं करिया आंसे गाल रे, गाल यानी बात है, मैं तुमसे कैसे बात करूं। अदी बाई नी सुनो गालड़ी, मुके रुअण रातो डीहरे। हे बहनी अदी बाई, आप इंद्रावती अपने आप को अदी बाई के नाम से पहचान करवाती है। सुनो गालड़ी, मेरी बात सुनो। हे बहनी मुझ इंद्रावती बाई की बात सुनो। मुके रुअण रातो डीहरे, अब तो धनी के विरह में मुझे रात दिन रोना, रुअण यानी रोना, विरह विरह, रात रोना ही रोना है। पानी नी पीरी गिन्नी बेया, हाणे फड़का मछी जी हरे। पानी नी पीरे गिन्नी बेया, अपने प्रियतम प्राण आधार धनी का प्यार अर्थात प्रेम रूपी जल तो धनी ने पहले ही लेकर चले गए। हाणे फड़का मछी निंदे, अब तो मुझे बिना जल के मछली की तरफ तड़पना है। मछी यानी मछली, जी यानी उसी तरफ, फड़का यानी तड़पना है। वेण चई चई वल हो मुँह जो, वरिया घर मणे रे। वेण चई चई वल हो मुझ हो। श्री इंद्रावती जी परमात्मा को पुनः याद करवा कर कहते हैं, सुंदर साथी अखंड ज्ञान के उपदेश प्रद, धाम की पहचान कराने वाले वचन धनी कहते थे। मेरे धनी परम धाम की तरफ ले चले थे। वरिया घर मणे रे, मणे यानी तरफ, वरिया यानी उस तरफ ले जाना। कहाँ? मेरे घर परम धाम तरफ। कई प्रकार के वल हो यानी कई प्रकार के उपदेश दे दे करके हमें परम धाम को ले चलते थे। हलिया मूडी संदे अधिकारियों घणु करे रे। हे बहनी वे मेरे देखते देखते बहुत पुकार कर चले गए, चिल्लाते रहे। हलिया निसंदे अदी करियो घणी करे रे। अदी हे बहनी वो अब पुकारते रहे कि चलो जाग जाओ, साथ चलो मेरे, पर मैंने इनकी एक बात नहीं सुनी। पीरी मुंझा निहलिया आऊं किया चुआ जिब्याय रे। पीरी है मेरे प्रीतम, मुंझा निहलिया, मेरे प्रीतम धनी चले गए, हलिया चले गए। आऊं किया चुआ, अब मैं यह बात जुबान से कैसे कहूं। चुआ जी प्यारे, मेरे जिद से धनी के बारे में एक भी शब्द कहने का अधिकार ही नहीं बचा। क्या कहूं, जब थे तब तो अनुभव नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, लाभ नहीं लिया।
सजण वेर न बिसरे, मुके लगे तरारी जागाय रे। सजन वेर न बिसरे, उनके जाने का वैर यानी विरह की चोट मेरे दिल में कैसी लगी है, क्योंकि सजन धनी पल भर के लिए भी मैं नहीं भूल सकती थी। आज उनके जाने से इनकी विरह की चोट कैसे लगती है। मुके लगे तरारी, तरारी यानी तलवार, मुके लगे तरारी जा घाय रे। मेरे सदगुरु के प्रत्येक वचन आज मेरे हृदय में तलवार की धार की तरह चुभते हैं, लगते हैं। पुकार कर करके अपने सदगुरु के बारे में विरह वियोग विलाप करती हुई इंद्रावती अपने हृदय से एक एक शब्द से अपने सदगुरु की याद कर कर कहती है, गुण धनी के याद कर पकड़ के दो उपाय। धनी के चरण क्यों नहीं पकड़े हे आत्मा, तो क्यों प्राण से प्राण यहाँ टिक गया, क्यों तल से नहीं निकला, क्यों मैं नहीं मरा। बड़े अपने श्रद्धा और विरह वियोग के भाव लेकर के श्री इंद्रावती जी ने इस प्रकरण 7 में 1 से लेकर 10 चौपाइयों के अंदर अपना सदगुरु के प्रति का कर्तव्य कृतज्ञता को प्रदर्शित करते हुए रुदन करती है, बिलखती है। तो आप सभी ने इन भावानुवाद को सिंधी जाटी भाषा में श्रवण किया। आपकी चरणों में इस वाणी का भावानुवाद करने की कोशिश हमने की है। पिपलाता से कृष्ण प्रणामी मंदिर, जो तहसील नडियाद गुजरात से है। नाम है मेरा आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट, और इस महान कार्य में संयोजक के रूप में मुझे संपूर्ण सहकार देने वाले हमारे धर्मश्रेष्ठ सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार, जो कि चकलासी राघुपुरा गुजरात से ही है। इनको भी बड़ा धन्यवाद है। और हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी को वाणी अर्पण करते हुए बार बार आपके चरणों में प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।